सभी को नमस्कार। आज तारीख हो चुकी है जी 13 अगस्त 2026 और दिन आज हो चुका है जी बृहस्पतिवार का, वीरवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आलू का भाव है, कैसा आलू का बाजार है, कैसी आज आलू की ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपके मंडी में आई है और कैसे बाजार चलते बनते नजर आ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए पदम भाऊजी। भाऊजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी भाई, कैसे हो? बस बढ़िया भाऊजी। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान भाऊजी। और पता है, हम्म। सुन के बड़ा वो लगा, आपकी तबीयत 5-7 दिन खराब रही। हाँ, बहुत खराब थी तबीयत। जी। अब मैं कल से आना चालू हुआ हूँ। तो बाबूजी एडमिट थे आप? हाँ, एडमिट था मैं। चलो अब ठीक है बाबूजी। हाँ, पहले से सुधार। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हाँ, बस हम ठीक और है। हमारे जितने दर्शक हैं सब ये प्रार्थना करेंगे। बाबूजी मैं ये देख रहा हूँ 2-3 दिन से ना, हम्म। मंडी में जैसी महत्वाकांक्षाएं रख रहे थे हम्म। वैसी मंडी में आवके हैं। आवक है, आवक के ऊपर सारा दारोमदार है। आवक को कंट्रोल रखोगे तो ये 10-20 का सुधार होता चला जाएगा। जो नीचे की पूछ है ना, खत्म हो जाएगी और 10-20 का सुधार बन जाएगा और जो बैलेंस है वो कम होना चालू हो जाएगा। जी। और एक पहली और कड़वी सच ये बता रहा हूँ, आगे 2 दिन की छुट्टी है। कल भी आमदन को ज्यादा मत बढ़ाना और ये मत कहना कि कल आलू बिक जाएगा तो हम इतवार को ले आए जी। और हम सोमवार को 200 गाड़ी कर दें, तो इसमें आपका नुकसान होगा। फिर वही पोजीशन हो जाएगी जो पहले वाली थी, फिर बैलेंस बढ़ जाएगा, फिर रेट टूटते चले जाएगा। जी। अच्छा बाबूजी, हमने देखा जिस दिन जल था हम्म। उस दिन से आपके कम हुई। उस दिन हमने सोचा कि भाई चलो आज जल है, हम्म। दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे जो मुख्य जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं जाम है। हम्म। उसके अगले दिन भी आपके सीमित रही। देखो, आवक सीमित रहने के लिए ही सब कुछ है। आवक सीमित रहेगी तो इसका बाजार भी संभलता चला जाएगा, नहीं तो इसका बाजार तो जैसे टूट रहा था वैसे टूटता ही जाएगा, बैलेंस बढ़ता ही जाएगा। अब ये आवक सीमित रखी है तो कहाँ 20,000 थे, कहाँ 12,000 रह गए, तो ये किसका फायदा हो रहा है? किसान का ही तो फायदा हो रहा है। तो बाबूजी क्या लग रहा है कि ये आवक को सीमित रखा जा रहा है किसान भाइयों की, व्यापारी भाइयों की तरफ सीमित से? रख रहे हैं जब तो रुक रही है। सीमित नहीं रखेंगे तो फिर गिर जाएगी आवक। आवक बढ़ाएंगे फिर बाजार टूट जाएगा, फिर उनका नुकसान होगा। तो यानी कि ये मान सकते हैं घबराहट से काम नहीं हो रहा। घबराहट से काम नहीं लोगे तो इसका फायदा होगा, घबराहट से काम लोगे तो और बाजार टूट जाएगा जैसे पहले टूटा हुआ था। और बाबूजी अगर घबराहट से काम नहीं हो रहा, इसका मतलब दिमाग में ये चीज है कि समय तो है बाबूजी। समय तो बहुत है। समय तो मैं तो पहले कह रहा हूँ कि जो भाव तुम्हारा आलू बिक रहा है, अगर ये नए आलू वाले लगाएंगे तो वो खुद बर्बाद हो जाएंगे। उनका इस भाव बिकेगा तो उनका कोई औसत नहीं, तुम्हारा तो पहले ही नुकसान हो रहा है। वो क्यों अपना नया सिरे से नुकसान करेंगे? ये भी नए आलू वाले सुन ले भाई, जो लगाने वाले हैं चाहे पंजाब में, यूपी वाले, कि उनको इससे भी बुरा हाल देखने को मिलेगा अपने आलू का। क्योंकि उसकी वजह क्या, स्टोरों में इतना आलू है जो समेटते समेटते टाइम लगेगा। सही बात। अगर उसकी तुम दोनों टक्कर करोगे तो उसमें भी तुम्हारा नुकसान है। जो तो नुकसान हुआ हुआ स्टोर वालों को तो हुआ हुआ, तुम क्यों अपना नए से नुकसान करते हैं? सोच समझ के टाइम से माल ला। अच्छा बाबूजी एक चीज और है, अब हम देखते हैं पंजाब के जो हमारे किसान भाई बड़े समझदार हैं। हम्म। जब ये जिक्र आता है कि आलू का बीज फ्री मिलेगा, हम्म। तो हम ये देखते हैं बहुत सारे जैसे किसानों से बात हो रही है, वो कहते हैं जी आलू का बीज फ्री लगेगा तो जी हम आलू नहीं लगाएंगे, हम तो कुछ और लगाएंगे। अरे तो भाई, आलू ही तो फ्री, बीज ही तो फ्री मिलेगा, और चीज फ्री कोई ना। खाद फ्री खाद में है, है, तेल है, मजदूरी लेबर का है, खर्चा है, पारदाना है, किराया भाड़ा है। बहुत सारी वो चीजें। फ्री है क्या? वो तो उसके ऊपर तो खर्चा उतना ही और ज्यादा है। हाँ। जहाँ पंजाब से पहले 80 रुपए कट्टा, 90 रुपए कट्टा किराया आता था, अब 100 से प्लस आएगा जी किराया। जी ये पहले सुन लेना। जी। उनके कहने का मतलब यही है कि जब हाँ। फ्री बीज मिलेगा तो आलू ज्यादा लगेगा, क्या तो ज्यादा? हम तो नहीं लगाएंगे। और चीज भी तो खर्चा तो बढ़ेगा ज्यादा। क्या हाँ। खर्चा तो बढ़ा हुआ है ना। जी 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 फीस तो फ्री का है, फ्री तो कोई चीज भी नहीं मिलती है, तो अपने मन को समझाना है। जी। तुम जाओ ना किसी के पास, को ये फीस क्या मैं फेंक दूंगा, फ्री कर दूंगा, ये तो अपने मन को समझाने वाली बात है। जी। कोई फ्री नहीं मिलती। तो बाबूजी आपका क्या मानना है कि अगर मान लो बीज इस समय फ्री है हाँ। तो आलू सीमित आप लगना चाहिए? दीपक जी, कैसे बच्चों वाले फ्री कौन देता है? नहीं, लोग बता रहे हैं बीज फ्री अरे है। भाई, कोई देता भी है फ्री? जी जिसने स्टोर में रखा है, किराया लगाया, बारदाना लगाया है, वो फेंक देगा? फ्री क्यों देगा? कैसी बातें कर रहे हो? जी 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 कीमत तो लेगा 200, 400, 300, कुछ तो कीमत तो लेगा। फ्री कौन देता? जी। फ्री कोई चीज नहीं मिलती। तो बाबूजी पिछले नुकसानों को देखते हुए क्या लगता है कि पंजाब में इस बार आलू का कैसा उत्पादन हो सकता है? देखो जी, अभी तो हम ये कुछ नहीं कह सकते कैसा हो सकता है, लेकिन हमारी सोच से आलू कम लगाना चाहिए। नहीं लगाओगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो कि स्टोर वालों का होगा। ये अब अपनी अच्छाई बुराई वो खुद समझेंगे, बिल्कुल। क्योंकि स्टोरों में इतना आलू है, जनवरी फरवरी तक भी खत्म नहीं होगा। और अगर तुमने आलू लगाने का फायदा क्या? अगर तुमने गेहूं बोनी है, सीधी गेहूं बो, टेंशन नहीं। मतलब एक चीज वो बात की बात है, मोल बीज लेके लगाने को तो तुक्की नहीं बनता। तुम्हारा सीड बच रहा है, उसे भी मैं कहता हूँ टाइम से लगाओ, अर्ली मत लगाओ, जो उसका कुछ भाव मिल जाए।
अर्ली लगाओगे तो उसका भाव नहीं मिलेगा। अच्छा बाबूजी, जैसे आपने कहा जनवरी फरवरी तक बिकेगा, हाँ जी तो बिकेगा। बाबूजी मतलब इज्जत से उस समय बिकेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि नया आलू आने के बाद भी पुराने की डिमांड अरे रहती है। भाई तो इस टाइम कौन सी इज्जत हो रही है इसकी? सही बात है। बताओ ना, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए आलू बिक रहा है, क्या इज्जत हो रही है? तुम सही क्या बात। सोचते हो नए आलू लगाएंगे उस पर खर्चा नहीं है क्या? फ्री में आए पैदा हो जाएगा क्या वो? खाद नहीं डलेगी उसमें, बारदाना नहीं लगेगा, 10 तरह के। ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगेगी, वो मजदूरी नहीं लगेगी, क्या चीज नहीं लगेगी? इससे अच्छा तो सीधी गेहूं लगा लो, टेंशन तो नहीं है। क्या बात है बाबूजी, बहुत बढ़िया। अरे तुम पे बीज बच रहा है तो उसे, मैं कहता हूँ उसे खराब मत ना करो, उसे लेट लगाओ, जी। जो उसको टाइम मिले, उसकी फसल भी अच्छी हो जाएगी। और वो ऐसा मत करो जो टेंशन वाले काम। अच्छा बाबूजी, आज कितनी गाड़ी है जी? 114 गाड़ी की आमदन है, जिसमें 9 गाड़ी कल का बैलेंस है। और इसमें 34 गाड़ी चिप्सोने की है, संबल चंदौसी की, 8 गाड़ी सूर्य की है, संबल चंदौसी की, 28 गाड़ी स्टोर की है, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, इकलास, मथुरा, 2 संबल का 3797, 5 डायमंड संबल चंदौसी, 3 गुजरात का लाल, 10 लाल पंजाब का, 3 पंजाब की और 1 हल्द्वानी। बाबूजी कल की बैलेंस कितनी टोटल 9 गाड़ी? गाड़ी। 9 गाड़ी, बस 9 ही गाड़ी है? हाँ 9 गाड़ी है। तो बाबूजी इसका मतलब सेल ठीक है। सेल तो ठीक होगी। सेल देखो, जो सेल होता है ना गाहक के दिमाग के ऊपर होती है। उसे आज आमदन दिख रही है कम है, देखो कैसे फटाफट घर से आता है, फोन भी नहीं करेगा, पल्लेदारों को ले लो, आज आमदन कर दो यहाँ 150-200 गाड़ी, वो कहेगा मरंदे बहुत आलू है, मैं कहाँ जा रहा जी। हूँ। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कल भी आमदन मत बढ़ाना, ये मत सोचना 2 दिन की छुट्टी है इसमें आपका नुकसान होगा। बाबूजी छुट्टी 15-16 की है ना? हाँ जी, 15-16 लेंगे तो आज 13, 13 हो गई जी। कल का कल दिन का दिन खुलेगा। बीच में, कल भी डबल मंडी का ऐसा ही कल मॉल का रहेगा। डबल मंडी है तो डबल मंडी की कम से कम फायदा तो लो। ये नहीं कि डबल मंडी का फायदा है उसे इतवार को तुम आमदन बढ़ा दो, इतवार को बढ़ाओगे फिर नुकसान तुम्हारा होगा, सोमवार को 200 गाड़ी करोगे फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो बाबूजी आज यानी कि अब ये मान के चले हम कि फ्रेश गाड़ियां कितनी है? 104-5 गाड़ी होंगी बस फ्रेश। हाँ 105 गाड़ी और 9 गाड़ी 114 गाड़ी। हाँ। अभी ये देखो, ये मत सोचना कि इसमें भी सारा आलू बिक जाएगा। अभी भी ग्राहकी में इतनी पावर दमदार नहीं है, 10-5 रुपए लोग टाइट कह कम रहे से हैं। कम बाबूजी 10 दिन जो है ना आपके सीमित रहेंगी। सोमवार से और आपको को ऐसे लगाम दो, फिर बाजार बनेगा। अगर तुमने सोमवार को फिर 200 गाड़ी कर दी, यहाँ तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कई आदमी तो ऐसे है, जैसे शनिवार शुक्रवार को माल बिक जाता है, वो इतवार को आमदन कर देंगे, तो उससे क्या नतीजा होगा? इतवार को ना आलू बिक जाएगा। बाबूजी लेकिन लोग बीच में थोड़ा घबरा जाते हैं कि आलू के लिए समय नहीं है, बहुत से लोग कहते अरे हैं भाई आलू बहुत समय है। बिकेगा, बहुत से लोग ये अरे कहते हैं। फिक तो रही है भाई, फिक तो रही है, और क्या फिकेगा? कभी ऐसा ना हो ये सोच रहे हो नए वाले आलू का हाल बुरा ना हो जाए इससे, ये पुराने वाले नए को भी ना बर्बाद कर दे। तो सही बात इसलिए बेहतरी इसमें है, नए वाले भी सोच समझ के अपनी बेहतरी देख के लगाएं कि उनके पास एक टाइम है, उनके पास एक व्यूज है, वो कुछ और भी लगा सकते हैं। अगर उन्होंने गेहूं भी लगानी है तो सीधी गेहूं लगाएं, आलू को ना लगा के सीधी गेहूं लगाएं, उसमें उसका फायदा होगा। बाबूजी अभी देखने को मिल रहा है कि पंजाब का डायमंड आलू जो है इतनी पकड़ नहीं है उसकी, बाकी जगहों की ज्यादा है। समझते आप बात क्यों नहीं हो? देखो यहाँ दिल्ली के अंदर जो है ना, जब आलू कोई चीज सस्ती होती है ना, क्वालिटी मांगता है गाहक, और जब तेजी होती है सब क्वालिटी भूल जाते हैं लोग, फिर कहते हैं हमें माल दे दो। वही धनिया होता है 2 रुपए किलो नहीं बिकता, वो धनिया होता है 100 रुपए किलो नहीं मिलता। तो ये तो अपने ऊपर हाथ में है भाई, किसी के हाथ में नहीं है। अब ये बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं किसानों के, उनको सोचना समझना चाहिए। हमें वो खेती करनी चाहिए कि जिसके अंदर हमारा 4 पैसे का फायदा हो। अच्छा हमें बाबूजी, वो खेती नहीं करनी चाहिए लकीर के फकीर के, हमारे बाप दादा इस खेती को करते हैं, यही करे, ये काम ना करे जिसमें 4 पैसे का फायदा, वो काम करे। बाबूजी चिप्सोना के भाव में देखो पकड़ बनी हुई है। हाँ चिप्सोना बिक रहा है, अभी बिक रहा है, फिर भी और आलूओं के मुकाबले अच्छा बिक रहा है। तो बाबूजी भाव से शुरू करते हैं, चंदोसी वाले सूर्या से करना बाबूजी। चंदौसी के सूर्या जो 1 नंबर का आलू है, उसकी मार्केट समझो जी 700 रुपए से 800 850 रुपए। और जो आम सूर्या है उसकी संबल वाले की समझो 600 से लेकर 700 रुपए। और जो चंदौसी का डायमंड है उसकी समझो 600 से लेकर 700 रुपए। बाबूजी कोई जैसे चंदोसी वाला सूर्या 900 क्रॉस करता है कुछ एक लोग, कोई बिगर भाव की उठे तो लग भी सकता है। और बाबूजी ये चिप्सोना आलू? चिप्सोन आलू जो चंदौसी का 500 से लेकर 600, इक्का दुक्का गाड़ी 620-30 रुपए भी लगेगी। ठीक है। और बाबूजी संबल वाला? संबल का 500 से 550। बाबूजी 37? आलू की कीमत 300 से लेकर जो एक्स्ट्रा सुपर 400 410-20 रुपए। और बाबूजी चंदोसी का डायमंड? चंदौसी का टाइम बताया ना मैं, 600 से 700। हाँ। और बाबूजी एलआर?
LR पंजाब का बिक रहा 300 से लेकर 400 रुपए। जो गुजरात का है पास होने वाला आलू 15-16 रुपए किलो, 17 रुपए किलो, 18 रुपए किलो। जो फेल है वो 12-13 रुपए। और बाबूजी यूपी वाला पंजाब के भाव? नहीं, यूपी का LR 450 से 500, पंजाब का आलू का 300 से 400। यानी उससे 100 रुपए एक्स्ट्रा यूपी का बिक रहा है। वो बढ़िया होता है, क्वालिटी में अच्छा है, तो टिक्की पास आलू है। फिर बाबूजी गुल्लों की इस समय डिमांड कैसी है? बहुत गुल्ले की वजह सिर्फ संबल चंदोसी गुल्ले ढंग से बिक रहे हैं, बाकी और गुल्ले की कोई कीमत नहीं। 200-250 रुपए, 300 रुपए। अच्छा जी। 200-250 बिक रहे हैं। जो संबल चंदोसी के बिक रहे हैं 400-450। बाबूजी बम्पर की भी इस समय दुर्गति बता हाँ, रहे हैं। बहुत दुर्गति, 300-400 रुपए। जी। तो बाबूजी अब क्या लगता है, क्या समस्याएं रहेंगी बाजार के बीच में, क्या नहीं कोई रहेंगी? समस्या नहीं रहेंगी। समस्या किसान, व्यापारी, स्टोर मालिक के हाथ में है। वो आज इस आमदन को काबू करेंगे, समस्या दूर हो जाएगी। आज इसको बढ़ाएंगे, समस्या बढ़ती जाएगी। ये थोड़े को ज्यादा बता रहे हैं, उनके ऊपर निर्भर है क्या करना। बाबूजी अब जैसे आने वाले दिनों में त्योहार हैं, श्राद्ध है, नवरात्रे हैं, बिक्री बढ़ेगी, मौसम बदलेगा, बिक्री बढ़ेगी। बस बड़ी बात कोई ये चीज ऐसी नहीं है जो आलू को मार सके। आलू सबको मार सकता है रेट के अंदर। रेट सबसे सस्ता आलू का है। कोई सब्जी 30-40-50 रुपए कम नहीं। अच्छा बाबूजी, जैसे आपका क्या मानना है कि मान लो से 20% बीज होता है, 20-25% 30% बीज होता है। 30% है बाबूजी। हाँ। और बाबूजी आलू कितना निकला होगा? 20-1% निकला होगा अभी तक? बिल्कुल निकला होगा, ज्यादा ही निकला होगा, कम नहीं निकला होगा। और बाबूजी 15-20% क्वालिटी के हिसाब से हल्का भी पड़ेगा। तो हल्का बारीकी जो लगा तो बिकना ही होता है। हल्का हल्के भाव बिकता है, बढ़िया बढ़िया भाव बिकता है। जब तेजी होती है हल्के के भी पैसे बनते हैं। ये तो अपने ऊपर, ये तो हल्का बारी कुछ नहीं है। हल्का बारी तो वक्त है। आज आमदन काबू रखो, हल्का भी अच्छा हो जाएगा। आज आमदन ज्यादा रखो, अच्छा भी हल्का हो जाएगा। तो बाबूजी अगर मान लो 50% भी चलो आलू है, हाँ। तो जनवरी तक का समय उपयुक्त है? अरे बहुत टाइम है। आलू वाले तो वैसे घबरा रहे हैं, कुछ नहीं है। पहले बर्बाद हो रहे हैं, क्यों हो रहा है? सब खराब कर रहे हैं। बाबूजी अगर सरकार थोड़ा सा ना कोल्डो का भाड़ा अगर कम सरकार कर... कोई नहीं सुनती। सरकार सुन रही है? किसान बर्बाद हो रहा है। आज 2 रुपए किलो आलू बिक रहा है। सरकार को होश नहीं है। आज आलू 800-900 रुपए हो जाओ, हमारी रसोई का बजट बिगड़ गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। जब 200-150 रुपए किलो धनिया बिकता, जब बजट नहीं बिगड़ता। सही बात है। जब 1200 रुपए क्रेट टमाटर, 2000 रुपए हो जाए, जब बजट नहीं बिगड़ता। आलू के ऊपर सारा बजट बिगड़ता। आलू को किसानों के ऊपर सारी गाज पड़ती है। जरा सी प्याज तेज हो जाए, जरा सा आलू तेज अल्लाह बचाता जी, प्याज आलू पे पर सरकारें हिल जाती हैं जी। ये हो गया जी, हमारी सरकार हिल गई। आज सरकार पूछने वाले हैं। सही बात है बाबूजी। इतनी बड़ी यूपी है, आज योगी सरकार ने कुछ करा आलू के बारे में? 1 रुपए किलो की आलू बिक रहा है, कोई पूछती है योगी सरकार? बहुत बड़ा दर्द कह दिया बाबूजी आपने, ये बहुत बड़ा दर्द है बाबूजी। अगर सरकार थोड़ा सोच ले। यूपी के अंदर इतनी हमदर्दी योगी सरकार दिखाते हैं जनता के लिए, तो किसानों के लिए दिखाए ना, उनके लिए करे ना। उनका भी तो कुछ सोचे। बिल्कुल करेक्ट। उनको भी तो सोचे क्या क्या नहीं। उनको सब्सिडी दे, किराए में, भाड़े में, सब कुछ दे। कुछ ना कुछ तो करे। कुछ करा। हम खरीद रहे हैं जी, क्या खरीदा उन्होंने? किसान का दुख दर्द बढ़ा रहे हैं। ये नौबत आई कई किसान खुदकशी कर लेंगे आलू। बाबूजी करीब ही है लोगों ने, करीब ही बर्बाद हो रहे हैं किसान। तो ये आपने सही सच का दर्द कह दिया बाबूजी। बाबूजी आज जो है इतनी बड़ी सरकार है, मोदी सरकार की, उन्होंने कुछ किसी स्टेट में किसी करा आलू वालों के लिए कुछ? किसान परेशान है बाबूजी। बस आज अगर आलू तेज हो जाए, मीडिया पे भी हो, हमारी सरकारें चलेगी। अब सरकारें नहीं जा रही हैं, अब सरकारें बरकरार रहा क्या? ये सच कहा है बाबूजी आपने, बिल्कुल सत्य बात है। और बाबूजी आज कैसी ग्राहकी रह सकती है? ग्राहकी अभी तो ढीली है जी, अभी तो नहीं कहते बढ़िया, लेकिन देखो ख्याल बनेगा तो अब 1-2 दिन की छुट्टी का असर पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल है ना। बैलेंस नहीं बचना चाहिए, कम बचना चाहिए, लेकिन ये टाइम बताएगा अभी भी कैसे। तो बाबूजी लेकिन मैं बार बार यही कड़वा सच कह रहा हूँ, आमदन को मत बढ़ाओ, आमदन को मत बढ़ाओ, बाजारों को बनाना। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर 98-111-71-893 ईसादास पदम भूषण 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। और पदम बाबूजी हमारे साथ जुड़ते हैं, बोर्ड आप देख लीजिए, ईश्वर दास पदम भूषण के नाम से है, A338, और आप संपर्क कर सकते हैं। और ये आपको देखिए घुमा के दिखाता हूं मैं। अब कट्टे जो है ना वो 12-13 हजार की तादाद में फिलहाल मंडियों में है। अब देखिए एक अच्छी चीज जो है वो बाजारों से नजर आ रही है, लेकिन ये अच्छा तभी रहेगा जब इसी तरह से आप जो है आपको को सीमित रखेंगे। अगर आपने आपको को असीमित किया तो फिर काम खराब हो जाएगा, फिर मंडियों में आवक बढ़ने लगेगी, फिर समय लगेगा मंडियों को में सुधार होने में। अब सुधार होने लग गया है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।